साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में चूंकि राष्ट्रीय लोकदल का एक अलग महत्व है, उनका एक अपना कैडर भी है पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का। और लोकदल जो दल है, एक दौर था जब पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह होते थे, तो उस समय लोकदल का अपना हो रहा था। लोकदल का मतलब पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे उत्तर भारत में लोकदल का अपना असर था। लेकिन चौधरी चरण सिंह जी की डेथ के बाद में फिर लोकदल और राष्ट्रीय लोकदल अलग हो गए। लोकदल पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह के पास चली गई और राष्ट्रीय लोकदल जो पार्टी थी उसका गठन चौधरी अजीत सिंह ने किया। और लगातार फिर जिस तरह ओरा बढ़ता गया तो कि राष्ट्रीय लोकदल से लोगों की इसलिए भी सिंपैथी जुड़ी हुई थी क्योंकि चौधरी चरण सिंह के बाद में चौधरी अजीत सिंह लगातार उसके अध्यक्ष रहे और अब जैन चौधरी उसका अध्यक्ष है। तो जो कैडर है राष्ट्रीय लोकदल का, वो जैन चौधरी के साथ है। हालांकि लोकदल हर पार्टी का अपना वजूद होता है, सब लोग प्रयास करते हैं और सबकी ये संभावना होती है, सब लोग कल्पना करते हैं कि हमारा वजूद बढ़े, और जो लोग मेहनत करते हैं उनका वजूद बढ़ता भी है। इसलिए लोकदल के बाद में ऐसी बहुत सारे राजनीतिक दल बने जो फिर बाद में लोकदल से और राष्ट्रीय लोकदल से बहुत ऊपर चले गए और वो सरकार भी बना पाई प्रदेशों में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनकी सरकार में वो लोग शामिल भी रहे। तो मैं बात करता हूँ लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव विजेंद्र सिंह हुड्डा की। क्योंकि विजेंद्र सिंह लगातार अपने नाम के सामने सरनेम हुड्डा लगाते थे, लेकिन जब से लोकदल में राष्ट्रीय महासचिव बने हैं, न जाने क्यों जो सरनेम है हुड्डा, उन्होंने उसे हटा दिया। जब बहुत सारे पोस्टर हम देखते हैं, बहुत सारे फ्लैक्स देखते हैं हाईवे पर लगे हुए, तो उसमें सिर्फ चौधरी विजेंद्र सिंह नाम लिखा हुआ है। इस पर हालांकि बहुत सारे लोग हैरत में हैं। जब हम पॉलिटिकल लोगों से बात करते हैं, नौजवान लोगों से बात करते हैं, तो चूंकि चेहरा विजेंद्र सिंह का है और नाम में सरनेम हुड्डा सरनेम नहीं है, तो हुड्डा सरनेम में ऐसी क्या मजबूरी है कि विजेंद्र सिंह को हुड्डा सरनेम हटाना पड़ा। और चूंकि अभी तक तो वो एजुकेशन में काम थे, या जो बाइक बोट घोटाला हुआ था उसमें उनका नाम भी था। अगर मैं बात करूं ये 2019 की, तो जो मेरे पास ये प्रमाण है, हालांकि ये तो अभी प्रमाणित नहीं हो पाया कि ये घोटाले की मुख्य आरोपी हैं क्या है, पर चूंकि उस समय जो आरोप लगा था, जो हजारों करोड़ का आरोप लगा था, तो 12 जनवरी 2019 को इस मामले में पहला मुकदमा दादरी थाने में दर्ज हुआ था, गौतम बुद्ध नगर में। और जून 2019 में बाइक बोट कंपनी का मालिक जो थे संजय भाटी गिरफ्तार हुए थे। 29 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हैं, 15 पर गैंगस्टर की कार्रवाई मतलब जो चल रही थी। और इसके बाद जो आरोपी थे उन सब पर बड़ा मोटा ईडी की ओर से, आईटी की ओर से और ईओडब्ल्यू की ओर से इनाम भी रखा गया। हालांकि विजेंद्र सिंह हुड्डा पर भी आरोपी मानते हुए 5 लाख का इनाम घोषित किया गया था। वो फिर कहीं तड़ीपार हो गए थे, मतलब इंडिया में नहीं थे, इंडिया के बाहर थे, पर वो मुख्य धारा में नहीं थे। उसके बाद फिर आए, फिर अपने एजुकेशन सिस्टम में लग गए। लेकिन हैरत की बात, हम उस बात पे नहीं जाते कि अतीत कैसा रहा, क्या रहा, वो हो सकता है आरोप था, या अभी हम प्रमाण की बात नहीं कर रहे। लेकिन जिस तरह विजेंद्र सिंह राष्ट्रीय महासचिव बने लोकदल के, तो हम एकाएक देख रहे हैं कि किसी भी फ्लैक्स में हुड्डा नाम नहीं है, सिर्फ ओनली विजेंद्र सिंह लिखा गया। तो लगा कि हो सकता है कि हुड्डा सरनेम उनके लिए अनलक्की हो, या ऐसा हो कि अगर हुड्डा नाम जुड़ता है तो कहीं जो बाइक बोट में पीड़ित लोग थे, कहीं वो फिर पहचान ना कर ले, कहीं फिर धरना प्रदर्शन शुरू ना कर दे। हालांकि कल 2 साथी ने मुझे फ़ोन किया और मुझसे कहा कि जो बाइक बोट घोटाले में पीड़ित हैं, वो सब लोग कमिश्नरी को घेरेंगे, एक बार फिर सरकार को घेरेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि जो उनका पैसा अभी तक नहीं मिला और जो उसके आरोपी थे बहुत सारे कहाँ हैं क्या हैं। हालांकि वो अलग विषय है, वो धरना प्रदर्शन करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, विरोध करेंगे, सरकार को घेरेंगे, वो अपना उनका मसला है। लेकिन मैं इसको देख के बहुत सारे लोग हैरत में हैं कि हुड्डा सरनेम क्यों हटाया गया। ना कि फ्लैक्स पे हुड्डा सरनेम है, ना कहीं किसी फ्लैक्स पे है, और ना कहीं सामने दिखाई दे रहा कि विजेंद्र सिंह, सिर्फ लिखा हुआ कि चौधरी विजेंद्र सिंह। तो यही था, ये संशय था कि भाई आखिर हुड्डा सरनेम से इतनी एलर्जी क्यों होगी, हुड्डा सरनेम क्यों हटा दिया गया। तो और क्योंकि जिस तरह बड़ा प्रदर्शन हुआ, उनका स्वागत हुआ विजेंद्र सिंह हुड्डा का, ये ऐतिहासिक उनका यहाँ सम्मान समारोह हुआ। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे में जो कांसी टोल प्लाजा है, वहाँ से बड़ी संख्या में हजारों गाड़ियों काफिलों के साथ सर्किट हाउस लाया गया और उस समय मान सम्मान हुआ। लेकिन ये जो हुड्डा शब्द, ये सब लोगों के मन में था कि आखिर विजेंद्र सिंह हुड्डा जो सरनेम था, हुड्डा सरनेम क्यों हटा।